आज का मार्केट देख लेते हैं किस तरह से ट्रेड आइडेंटिफाई हुए। तो इवनिंग जो सेकेंड हाफ में जो हुआ ये अनएक्सपेक्टेड था। इतना बड़ा मूव ये विदाउट न्यूज़ हो ही नहीं सकता है। शॉर्ट कवरिंग आ गई, ऑब्वियसली इनसाइड कुछ न्यूज़ था, क्योंकि नहीं तो मार्केट ये 300 से नीचे ही क्लोज करने वाला था। उस तरह का बेयरिश प्रेशर था। एनीवेज चलते हैं, डेटा देख लेते हैं। तो ये 9/15 का डेटा। तो स्टार्टिंग में हमें दिखा रेजिस्टेंस स्ट्रांग है 300 पे। सपोर्ट में सपोर्ट है जो कि 200 में है और वो आने का ट्राई कर रहा है 300। तो ये वाला कौन सा सिचुएशन हुआ राइट नाउ? सपोर्ट ऊपर आने का ट्राई कर रहा है, सिचुएशन 2 है इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग ड्रॉ किए हैं उसमें। सपोर्ट ऊपर आने का ट्राई कर रहा है और रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। एनीवेज तो बुलिश वाला प्रेशर इसमें है, कहाँ तक जा सकता है? 350 के अपसाइड वाला वैल्यू तक जा सकता है। तो पहला ट्रेड जो मैंने लिया कॉल साइड का, जो ये था, ये बहुत ज़्यादा रिस्की था, क्योंकि फर्स्ट कैंडल में ये नीचे वाले जोन को हिट किया था 83 को। तो 83 में एक लेवल था, तो मैंने वो वाला रिस्की ट्रेड लिया कि शायद जिस तरह से शिफ्टिंग हो रही थी तो अब मतलब रेजिस्टेंस को और एक बार टच करने का पॉसिबिलिटी दिख रहा था। तो ये रिस्की था, ये ट्रेड करना मतलब सही था नहीं था मेरे लिए भी, बट ये हो गया, प्रॉपर वर्क कर गया। एनीवेज देखते हैं। तो बुलिश मार्केट है उस तरह से दिख रहा है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं। मतलब 300 के तो एक बार में क्रॉस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर आप 300 पे रही देखो, राइटर्स देखो 3 लाख है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 लाख राइटर है, यहाँ पे है ओ कितना 57,000। तो ऑब्वियस सा बात है एक वन अटेम्प्ट में ये 300 के ऊपर वाला जोन को क्रॉस नहीं कर सकता। बट मार्केट ने 2 बार चांस दिया कि नीचे आया था, तभी मुझे लगा कि मार्केट पुश देगा एक, तो एक बुलिश ट्रेड यहाँ से पॉसिबल है। तो देखते हैं, अभी बुलिश वाला मार्केट है क्या हुआ उसके बाद। सपोर्ट शिफ्ट हो गया इसमें, तो बुलिश वाला प्रेशर है, कहाँ तक जा सकता है? 350 के अप वाला जोन तक। बट हाँ, एक चीज़ कंफर्म है कि ये 300 को फर्स्ट टाइम हिट कर रहा है। तो 300 ऑब्वियस सा बात है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अभी, उसको फर्स्ट टाइम पे क्रॉस करना मुश्किल है। वो सेकंड उसमें अटेम्प्ट लेगा डेफिनेटली, वो तो है। तो मेरा एक ट्रेड हो गया, तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि ये थोड़ा सा अपसाइड मिले, अपसाइड इन द सेंस कि उसके ऊपर वाला वैल्यू पे मिले, क्योंकि इसने 340 को टच कर लिया था पहले ही। तो मुझे जिस तरह से ये लग रहा था, तभी मैंने एक्चुअली ये कैंडल जो थर्ड कैंडल ओपन हुआ ना, ये भी टॉप पे ही हुआ था। तो मुझे एक्सपेक्टेशन था कि मे भी शायद पहले ही 350 तक का हाई लगा दे, वहाँ से लेना सही रहेगा। तो बट वो वहीं से टूट गया, वो वाला ट्रेड मेरे से छूटा। तो ये फर्स्ट अटैम्प्ट में 300 को क्रॉस नहीं कर पाया, क्योंकि 3 लाख इतना का ओ है। तो ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पे जिस तरह का राइटिंग है, इसको अभी अभी ऐड नहीं हुआ है, यहाँ पे चेंज इन ओ ऐड नहीं हुआ है, तभी पता चल जाएगा। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, क्या वहाँ पे एक्टिविटी हुआ वो देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन किया है ना मैंने, चलो चेंज इन ओ आ गया। तो अभी आप डिफरेंस देखो, इधर 3,24,000, यहाँ पे 1 लाख। ऑब्वियस सा बात है, मार्केट को स्ट्रगल करना पड़ेगा और 300 से ऊपर जाने के लिए। तो ये एक ट्रेड था जो कि मिस हुआ, ये लेना चाहिए था, बट मेरा सिर्फ अवॉइड करने का रीज़न वही था कि कॉल साइड वाला एक ट्रेड हो चुका था। मैं ऊपर वाले जोन का वेट कर रहा था कि टॉप में मिले मार्केट 60 के जोन पे, जो उसके उसके बाद 40 के बाद अप साइड वाला लेवल था, वहाँ पे मिले तो मैं ट्रेड ट्राई करूँगा पुट साइड के लिए, वो सेफ रहेगा, क्योंकि उस टाइम मार्केट बुलिश था, यहाँ से शिफ्ट भी हो गया था। हाँ, और एक चीज़ मैंने मिस, मैं ले लेता शायद ट्रेड, क्योंकि मैंने ये वाला वैल्यू नहीं देखा था कि वीकनेस नीचे साइड भी है, तो एक ट्रेड हो सकता है। एनीवेज मार्केट बुलिश है, 350 तक जा सकता है, सिचुएशन 2 है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिखना शुरू हुआ कि अभी आया, फिर रिटर्न ट्राई कर रहा है ये करने के लिए, और यहाँ पर भी वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। तो मार्केट तो एक डिप लगाएगा ही। तो वो वाला ट्रेड मेरे से छूटा, मार्केट वहीं से रिटर्न हो गए सीधे 300 के अपसाइड वाला वैल्यू से पहले रुका 300 के नीचे वाला वैल्यू पे। उसके बाद थोड़ा सा वेट करने के बाद वो और ड्रॉप दिया एकदम 250 के नीचे वाले जोन तक के लिए, ठीक है। तो इसी जोन पे हम लोग ये थे, क्या बोलते लाइव थे। देखो इस 10:05 में क्या हुआ, थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। तो मार्केट तो इस जोन तक आते आते वेरिस दिखना शुरू हो गया था 10:05। एक चीज़ जो नोटिस करने वाला है, यहाँ पे शिफ्टिंग 9:15 से ही चल रही थी। और एक चीज़ देखोगे, 3 जगह पे अच्छे खासे वॉल्यूम जनरेट हो रहे थे। तो ऑब्वियस सा बात है, कुछ देर अगर ऐसा रहा तो मार्केट में फॉल आने की पॉसिबिलिटी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन ऑफ डाउट हो जाएगा। ट्रेड कहाँ से मिलेगा? ऊपर वाले जोन से। हाँ ठीक है,
ऊपर वाला जोन यानी 300 के जोन से, या फिर अगर आप रिस्क लोगे तो 250 के अपसाइड वाला जोन से। ठीक है, उसीलिए मैं लाइव जब था मैं वेट कर रहा था 283 का, इस जोन का मैं वेट कर रहा था। मार्केट 260 तक आया बट यहाँ तक नहीं आया था। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा सा रिस्की लूँगा क्योंकि टाइम स्पेंड हो चुका है, अभी तक यहाँ पे कंफ्यूजन दिख रहा है, ये बढ़ते गया। जैसे 9:16 में ही आपको ये दिख रहा है ना, हम लोग चलते हैं उस जोन वाले टाइम पे जब मार्केट यहाँ पे गिर के आया, अराउंड 10 बजे के अराउंड चलते हैं, 10 बजे 38:56, 10 बजे। तो 10 बजे वाला में हमें दिख रहा है मार्केट चल रहा है 239 पे, स्ट्रॉन्ग है। ओ आके स्ट्रॉन्ग हो गया, और मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, शिफ्ट हुआ है, स्ट्रॉन्ग होना बाकी है, बट ओ आ गया। राइटिंग देख रहे हो 7,72,000, कितना भयंकर वाला राइटिंग है। और अभी अब यहाँ पे देखो किस तरह कंफ्यूजन, यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम, और यहाँ पे भी वॉल्यूम। तो मार्केट में डेफिनेटली एक बेरिश ट्रेड मिल सकता है। कहाँ से मिल सकता है? हमारा लेवल था 83 का, और उस टाइम 39 में या कहीं पे इस जोन पे चल रहा होगा मार्केट 10 बजे। तो मैं एक्सपेक्ट वही कर रहा था कि ये अपसाइड वाला जो मार्केट तो गिरेगा, ऑब्वियस सा बात है गिरेगा। तो मैं अपसाइड जोन का वेट कर रहा था, यहाँ मिले तब मैं एक साइड का ट्रेड लूँगा, और उसका वो ट्रेड रहेगा 200 के नीचे वाले जोन तक के लिए। ठीक है, यहाँ तक के लिए मार्केट अभी देखो, जब वो मैंने लाइव में तब कॉल वाला ट्रेड क्यों लिया मैं बताता हूँ। वो मेरे से गलती हुआ, आप लोग उसको थोड़ा सा देख लेना, मेरा मिस्टेक था। जब वो ट्रेड ही हो गया, इस कैंडल पे वो ड्रॉप आ गया ना, तो वो थोड़ा देखो किस तरह से हुआ। अराउंड 10:15 में चलते हैं। अभी तो यहाँ पे दिख रही है कि वीकनेस यहाँ पे है, 87% घट के ये वाला फिर इंक्रीज हो गया। ठीक है, मतलब सेकंड जो हाईएस्ट हुआ ना वो ये हो गया। तो थोड़ा सा उस जोन पे चलते हैं जब वो कैंडल फॉर्मेशन हो रहा था। मतलब एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गया कि इधर सिचुएशन ऑफ डाउट का सीन बन रहा है, जैसे दिख रहा है। हमें ट्रेड मिलेगा सेफ वाला 300 के ऊपर वाले जोन से, और रिस्की वाला मिलेगा 250 के ऊपर वाले जोन से। ठीक है, तो इस जोन पे चलते हैं। 10:15 का डेटा देखते हैं, तब तक 1 घंटा हो चुका होगा, 14 मिनट, 10:14। हाईएस्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गया, 8,16,000 का राइटिंग, मतलब 300 तक तो जाना मार्केट के लिए डिफ़िकल्ट है। और 250 में भी अगर ओआई को देखोगे 4,58,000, यहाँ पे देखो 2,27,000। तो 250 के अपसाइड वाला वैल्यू से भी ट्रेड लेना सही था। और इधर देखो वीकनेस ख़त्म होना शुरू हुआ, और ये 79% एग्जैक्ट, ये अभी क्या हो रहा है, सेकंड हाईएस्ट हो रहा है ये वाला, थोड़ा देर बाद हुआ होगा। एक सेकंड देखते हैं, 79 उसी टाइम मैंने वो ट्रेड किया था। ये देखो आज इसी मोमेंट पे मैंने ट्रेड लिया था कि मैं ये कर रहा था कि शायद ये 75 हो जाए, और यहाँ पे तो सेकंड हाईएस्ट ये हो गया ना, तो मुझे लगा कि एक पुश वहाँ से मिलेगा मार्केट में। दैट्स वाई मैं जब ही ये कैंडल आया ना, उसके बाद रिट्रेस किया, मैंने उस पर एंट्री ले लिया कि 83 तक अब मार्केट जंप लगा देगा। क्योंकि ये क्या हो गया, सेकंड हाईएस्ट ये हो गया। अभी क्या सिचुएशन क्या बना, अगर ये यहाँ से यहाँ प्रेशर दिखना शुरू हो गया, दिखाता हूँ मैं इसको। अब ये कौन सा प्रेशर, सेम प्रेशर ये 2 वाला ही दिखना शुरू हो गया और एक बार। ठीक है, मतलब सपोर्ट 200 में और 250 में वीकनेस अपसाइड के लिए, तो मार्केट एक बुलिश वाला। तो वही चीज़ मैं गलती किया कि यहाँ पे तो सिचुएशन ऑफ डाउट हो चुका है, बहुत देर से ये वाला था, तो उसीलिए मार्केट यहाँ से फॉल कर गया और मुझे वो 10 पॉइंट का एसएल गया। तो जब भी वो डाउट वाला सिचुएशन हो, तो यहाँ पे अगर सिचुएशन चेंज भी हो रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, ये बुलिश वाला सिचुएशन हो गया ना अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो वो गलत इसीलिए हुआ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। तो दैट्स वाई कि ट्रेड रॉन्ग हो गया, वो एसएल हिट हुआ, मार्केट नीचे आ गया। इसके बाद जो सीन था, आप तब तो मैं लाइव ही था, आप लोगों को भी पता होगा। मैंने लाइन ड्रॉ किया 210 में, सॉरी 210 में। ठीक है, तब मार्केट इसी जोन में चल रहा था। 210 में एक्सपेक्टेशन था वहाँ से एक ड्रॉप आ जाए, कहाँ तक के लिए, 210 से नीचे वाले जोन तक के लिए। ठीक है, और नीचे वाले जोन तक देखो किस लिए वन फ्लो में आया वो भी देख लो। मार्केट इस जोन पे जब पहुंचा कि ना 10:20। चलो थोड़ा सा नीचे चलते हैं, 10:20। ये तो कम्प्लीटली स्ट्रांग है, मतलब 250-300 से ऊपर मार्केट, मतलब बेरिश प्रेशर है, ये ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। सिचुएशन ऑफ डाउट हो गया है, तो ऑब्वियस सा बात है इसी साइड मार्केट जाएगा अभी।
तो कहाँ तक के लिए फॉल आ सकता है, 200 के नीचे वाले जोन तक के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, वो नीचे उतना क्यों चला गया, ऑलरेडी 200 के नीचे वाले जोन में इसी कैंडल ने उसने टच कर लिया था 167, ठीक है, 22,167 को टच किया था ना इसी कैंडल में, वहाँ से पुल बैक आया 200 के ऊपर वाला जोन तक गया। वही था लॉजिक कि ये 200 के उसका लेवल था 210, मैंने थोड़ा सा अर्ली एंट्री ले लिया क्योंकि ये ट्रेड मिस हो गया था फोमो में, तो फिर एवरेज करना पड़ा, दो लेवल से पहले ही ट्रेड लिया गया एनीवेज। तो दैट्स वाई जब यहाँ से ट्रेड इनिशिएट किया 200 के अपसाइड वाला वैल्यू तक के लिए, तो देखो ये सेकंड टाइम यहाँ पे रुका नहीं, सीधे 150 के नीचे वाला वैल्यू तक चला गया। तो ये ट्रेड उसीलिए परफेक्ट हुआ और एक ही कैंडल में हो गया क्योंकि ऑलरेडी उसने 200 के नीचे वाले जोन तक टच करके एक बार रिवर्स हो चुका था, तो इस बार वो रुकने की पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम रहता है, तो ये ट्रेड अपना हुआ। तो यहाँ पे हम लोगों को दिखना क्या शुरू हुआ 10:20 में वीकनेस। फिर देखो थोड़ा देर बाद हम लोग तब तो लाइव ही थे, ये जब कंप्लीट हुआ तब, अभी देखो इधर 75% ख़त्म होते चला है और यहाँ उससे ऊपर वाला 73% ख़त्म, यहाँ पे इंक्रीज़ होना शुरू हुआ, 80% ये बढ़ना शुरू हो गया। तो हम लोग का ये क्या है, जो हम लोग पढ़े, हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, जहाँ पे वीकनेस है उससे एक स्ट्राइक प्राइस आगे तक मार्केट गिर सकता है। उसीलिए मैंने लाइव में भी आपको बोला ना कि मार्केट में पॉसिबिलिटी दिख रही है कि 250 के जोन तक मार्केट गिर जाए, ठीक है, 250 के नीचे वाला जोन मतलब 222 तक का उस टाइम ही था, ठीक है। तो क्या हुआ, मैं जब लाइव एंड कर रहा था तभी मैंने बोला कि मार्केट में आपको ट्रेड के अपॉर्चुनिटी और मिलेंगे, आप लोग ये वाला ट्रेड करो, पुट के लिए फाइंड आउट करो, और 285 का एक लेवल है, यहाँ से अगर ट्रेड करना है तो यहाँ से कर सकते हो, मार्केट और नीचे अभी टूटने वाला है। एग्जैक्ट हुआ, नीचे वाले जोन को, पहला वाला जोन को पहले टच किया 32 को, उसके बाद आपका मूव आया 150 के अपसाइड वाला वैल्यू तक मार्केट गया, वहाँ से फिर ड्रॉप, और अब इससे भी नीचे वाला लेवल तक जाएगा जो अराउंड 30 या वहाँ तक था ना, इसके बाद वाला लेवल था 100 या समथिंग कुछ का था, 102 या समथिंग कुछ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो मार्केट उसी फ्लो में वहाँ तक गिर गया। अभी समझ में आया कैसे पुल बैक और किस तरह से ट्रेड का ऑप्शन, ये तो ब्लड मतलब अच्छा खासा गिरने वाला मार्केट है ना। तो देखो हम लोग, मैंने किस तरह से ट्रेड लिया, एक तो मैंने मेरे से यहाँ वाला छूटा, तो मैंने वेट किया कि 200 के अपसाइड वाला वैल्यू मिलेगा, फिर वो गिरेगा, गिरा, उसके बाद फिर पुल बैक आया, फिर यहाँ से ट्रेड लेने का अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कन्फ्यूज़न है ना, यहाँ पे ऑलरेडी ये वीकनेस नीचे साइड दिख रहा है, मार्केट तो फॉल देगा ही। तो ये ट्रेड भी परफेक्ट था, ये वाला ट्रेड। उसके बाद क्या हुआ वो थोड़ा सा देख लेते हैं। टाइम क्या है, 11:20 में चलते हैं। ये 10:30 मार्केट जब बॉटम पे पहुँचा, 11:30 का डेटा देखते हैं, 11:30। तो अभी ये सीन कैसे चेंज हुआ वो तो समझ में आया ना कि किस तरह से चेंज हो गया। जो सिचुएशन 2 था, थोड़ा सा आगे चलते हैं, 10:14 ना, हाँ, जो सिचुएशन 2 था बिगिनिंग में, वो अब क्या हो गया, कौन सा सिचुएशन हो गया, इधर वीकनेस हो गया ना, ये तो स्ट्रांग हो गया। अब देखो सिचुएशन क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होना शुरू हुआ, सिचुएशन 4 हो गया, मतलब क्या, बियरिश मार्केट, ठीक है। अभी और एक चीज़ नोटिस करने वाला बात क्या है, यहाँ से OI भी आना शुरू किया नीचे, इधर 80% है बट यहाँ पे देखो 75% OI मतलब नीचे आना शुरू किया, तो बेयरिश प्रेशर अच्छा वाला दिख रहा है। तो समझ में आया किस तरह से सिचुएशन चेंज होता है मार्केट में। जो मॉर्निंग में था सेकंड वाला सिचुएशन, वो हो गया फोर्थ वाला सिचुएशन, मार्केट बुलिश वाला था, बेयरिश में कन्वर्ट हो गया। चलो 11:30 पे चलते हैं, 11:32, 87% उतर गया यहाँ पे, मतलब OI और प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पे तो ऑलरेडी यहाँ से वो शिफ्ट होके यहाँ आ गया, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो सीन ये हुआ कि यहाँ आके शिफ्ट हो गया, तो ऑब्वियस सा बात है अब तो ये अगर ये कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग मोड में चलता रहा तो मार्केट और नीचे टूटने का पॉसिबिलिटी दिख रहा है। ये तो अभी ब्लडबाथ वाला सिचुएशन हो गया ना, ये इधर गिरते जा रहा है और ये यहाँ से कहाँ गया, 9:15 में क्यों आ गया भाई, 11:30, 16 मिनट 36 मिनट, चलो
हाँ, तो अब तो देखो ये सिचुएशन किस तरह का ये हो सकता है, ये तो ब्लड बाथ वाला सिचुएशन हो गया ना। रेजिस्टेंस नीचे आना शुरू कर दिया और ये ऑलरेडी यहाँ से यहाँ भाग चुका है, तो मार्केट में तो फॉल दिख रहा है अच्छा वाला। ठीक है, तो मार्केट ऑलरेडी कहाँ पे चल रहा है अभी, 148, मतलब 150 के नीचे वाले जोन पे ही मार्केट है। ये टाइम है 11:34। मार्केट थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड मूव आया मार्केट में अप साइड, ये इतना आना नहीं चाहिए, तो थोड़ा देख लेते हैं रीज़न क्या था। एक्चुअली उसके बाद मैं थोड़ा सा ट्रैक नहीं कर रहा था मार्केट को। थोड़ा सा यहाँ पे चलते हैं, 11:20। तो 11 बजे वाला डेटा कौन सा देख रहे हैं हम लोग, 11:34। तो नीचे वाले जोन पे टच किया मार्केट फर्स्ट टाइम, तो पुश तो मिलना होगा, ऑब्वियस सा बात है। एक तो ये वाला हम लोग ट्रेड किए, उसके बाद ये वाला ड्रॉप आया, तो 122,100 के सपोर्ट, मतलब 22,100 अपसाइड वाला जोन पे है अभी, वहाँ से एक पुश मिलना कॉमन है, मिलेगा, ऑब्वियस सा बात है, ऐसे ही टूटते हुए नहीं जाएगा। तो यहाँ से जो पुश आया वो 150 के अपसाइड वाला वैल्यू तक आया, तो यहाँ पे टाइम क्या हुआ, 11:40। थोड़ा सा डेटा देखते हैं। इतना जो रिकवर किया ना, ये मुझे भी डाउट लगा, ये जो इतना दूर गया ना, ये थोड़ा सा मुझे भी डाउट लगा क्यों हुआ। तो थोड़ा सा उसको देखते हैं। 11:40, 11:40 अभी क्या हुआ, ओ आई पूरा आके यहाँ पे शिफ्ट हो गया, वीकनेस यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, और यहाँ पे 70 इधर ये कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग मोड में है। तो मार्केट ऑलरेडी 100 के अपसाइड वाला जोन पे है, उससे नीचे अभी नहीं गया है, तो वहाँ से अगर पुश मिला 150 तक के लिए या 200 तक के लिए मैक्स जा सकता है मार्केट। ठीक है, मतलब समझ रहे हो कि यहाँ देखो 97%, वो कितना बजे मूव आया था, 40 बजे, 11:40 ना यहाँ पे आया था। उसके बाद ये होगा 12 बजे, 11 बजे देखते हैं, क्योंकि इसी जोन में फंसा हुआ था मार्केट, तो मैक्सिमम यहीं तक के लिए आ सकता है 150 के अपसाइड वाला वैल्यू तक। तो 12 बजे थोड़ा सा देखते हैं, 12 बजे एक्चुअली चेंजेस क्या हुआ कि मार्केट उतना बड़ा हाई लगा दिया थोड़ा। 11:40, 56, 12 बजे, तो रेजिस्टेंस भी अब नीचे आना शुरू कर रहा है, ये बहुत देर से आ रहा है, तो वेट करते हैं, देखते हैं अभी। 94%, 95%। देखो और एक चीज़, अभी वही वाला जो पहले नहीं हुआ था अब हुआ। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो जब समझ में नहीं आता तो ट्रेड नहीं करना चाहिए। मार्केट तो बेरिश है। अभी क्या हुआ देखो, सेकंड हाईएस्ट कौन हो गया, ये हो गया। यहाँ पे अच्छा खासा राइटिंग जनरेट होना स्टार्ट किया, और मार्केट ऑलरेडी 100 के जोन पे 100 के जोन से ही आ रहा था। अभी क्या हुआ, सेकंड हाईएस्ट ये हो गया ना, तो मार्केट में एक पुश मिलना पॉसिबल है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है आइडेंटिफाई करना, मैं भी इसमें मतलब एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि जिस तरह का सीन चल रहा था, यहाँ भी कन्फ्यूज़न, यहाँ भी कन्फ्यूज़न, तो यहाँ भी कन्फ्यूज़न, तो मार्केट को यहीं से एक ड्रॉप देना चाहिए था। बट 12 बजे के बाद इसमें सडन वाला एक जंप आया 12:05 पे। तो एक्चुअली देखो पॉसिबिलिटी क्या है, ये इसमें मैं भी श्योर शॉट नहीं हूँ। यहाँ से सेकंड हाईएस्ट क्या हो गया, पहले तो ये था ना सेकंड हाईएस्ट, अब ये हो गया, तो क्या सिचुएशन किस तरह से चेंज हुआ, सिचुएशन फिर सेकंड में शिफ्ट हुआ, सेकंड में, और नहीं सेकंड में नहीं, ये 8 में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस भी आने का ट्राई कर रहा है यहाँ पे, और सपोर्ट भी अब यहाँ से यहाँ प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो मार्केट में एक जंप था, ये थोड़ा सा अनसर्टन था, इतना दूर नहीं आना चाहिए था, और अराउंड ये आया कितना दूर, 250 के, मतलब 300 के जोन तक आ गया। तो ये वाला फॉल उसके बाद 300 तक तो आना नहीं चाहिए था, वो ऑलरेडी 300 में आ गया यहाँ से, तो ये तो आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता था, ये अनएक्सपेक्टेड था। बट यहाँ से जो फॉल आया ना, ये परफेक्ट था, क्योंकि 300 से ऊपर मार्केट किसी भी हाल में नहीं जा सकता। ये तो मॉर्निंग से स्ट्रांग है, और इसका ये जो इधर शिफ्टिंग होने वाला काम, ये थोड़ा देर पहले से स्टार्ट किया है। ठीक है, और ये तो कितना जगह पे ये है, मतलब कंफ्यूजन है यहाँ पे, तो ऑब्वियस सा बात है, अगर 300 के लेवल पे मिल रहा है तो यहाँ से ट्रेड लेना सेफ रहेगा पुट वाला। ये तो गोल्डन जोन पे मिल गया, ऐसा वाला सीन है कि यहाँ से ट्रेड ले लो, आंख बंद के 2-3 कैंडल में ये नीचे आ जाए, वैसे ही हुआ। तो उस 300 से ऊपर तो जाने की पॉसिबिलिटी तब तक तो नहीं दिख रही थी। अब थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं, वहाँ उसके बाद क्या हुआ। तो हम लोग जब लाइव एंड करे तभी मैंने बोला था ये नीचे वाला जोन को टच करने का ट्राई करेगा, तो लास्ट जो टच किया 261 तक का ही लो लगाया।
तो वहाँ से मार्केट फॉल आया। अभी 1:35 में देख लेते हैं कि देखो ये गिरा कहाँ तक, 300 से फिर गिर गया यहाँ से, 300 से मतलब 300 पॉइंट का ड्रॉप आया मार्केट में। मार्केट रोलर कोस्टर वाला मार्केट था आज। 300 गया, वहाँ से ड्रॉप आ गया एकदम 22,000 के 22,100 के नीचे वाले जोन तक के लिए। और वो कितना बजे पहुँचा, 1:30 में। थोड़ा सा चलते हैं कहाँ तक के लिए गिर सकता है, 22,050 के नीचे वाले जोन तक के लिए। कन्फ्यूजन यहाँ था। तो हाँ, वो सपोर्ट के आसपास ही एकदम ड्रॉप आया, 300 पॉइंट का ड्रॉप आया वहाँ से, ऑलमोस्ट 300 नहीं 250 पॉइंट का जो भी हो। 1 बज के कितना टाइम था, 1:35 का डेटा देखते हैं मार्केट में हुआ क्या इतना लंबा वाला। वो तो ऑब्वियस सा बात है कि ये कुछ न्यूज़ के वजह से ही ये वाला मूव आया, नहीं तो ये हो ही नहीं सकता था कि ऐसा वाला मूव आए। 22,000 पे ही था ना वो वाला, मतलब सपोर्ट कहाँ पे था, 22,000 पे ही था ना। हाँ 22,000 पे ही तो था। अभी क्या चेंजेस क्या हुआ है इसमें, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। इधर भी कंफ्यूजन हो गया क्योंकि देखो ये तो बहुत देर से ट्राई कर रहा था ना यहाँ आने के लिए, ठीक है, मतलब 200 में शिफ्ट होने के लिए बहुत देर से वाई भी ट्राई कर रहा था, वॉल्यूम भी ट्राई। यहाँ पर भी सिचुएशन ऑफ डाउट हो गया और इधर तो था ही। तो यहाँ पे क्या हुआ फिर, चेंजेस क्या हुआ, यहीं पे स्ट्रॉन्ग था। अभी 92% यहाँ इंक्रीज होना शायद शुरू हुआ होगा। थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं क्या हुआ था। ये 1:30 है ना, 12:52 पे क्या चल रहा था, ये 80%, ये 80%, ये 94%, मतलब 100 में, और 200 में 92%, 200 में 92%, ठीक है। और 22,000 में है सपोर्ट। चलो थोड़ा सा 1:30 पर देखते हैं। 1:27 तो ये अभी यहाँ जो था वो कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग मोड में था। और ये मतलब वो कौन सा सिचुएशन है, हाँ सिचुएशन 2 में ही कन्वर्ट है। तो देखो पुश मिलना थोड़ा सा ये ट्रेड मैं भी नहीं कर पाता क्योंकि डाउट यहाँ पर भी है और डाउट यहाँ पर तो मॉर्निंग से है। तो मैं बुलिश वाले ट्रेड के लिए तो प्रेफर करूँगा ही नहीं क्योंकि वीक का जो रेंज है अपसाइड वाला 284, ठीक है, और मार्केट गिरा हुआ है तो ट्रेड लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ पे। तो आई होप डेफिनेटली ये वाला कुछ न्यूज़ था, अदरवाइज इतना बड़ा रैली, शॉर्ट कवरिंग वाला रैली आने का कोई मतलब ही नहीं था। मार्केट वहीं पे ही करके रुक जाता। तो इसी तरह से मार्केट अपना सिचुएशन चेंज। बट हाँ ये देखो एक था ये वाला ट्रेड, ये वाला परफेक्ट ट्रेड था और ये सेकंड। तो मतलब देख रहे हो कि यहाँ से अगर मिस हुआ तो मतलब पूरा दिन में हमें ट्रेड डेफिनेटली मिले। एक तो इस जोन पे मिला और एक ये वाला मिला, और ये बड़े बड़े पॉइंट्स है। ये देख रहे हो 81 पॉइंट का एक ही कैंडल, और यहाँ से जो ड्रॉप आया 185 से सीधे मतलब 80 पॉइंट का यहाँ पर भी ट्रेड, दो ट्रेड एकदम श्योर शॉट वाला। ऐसे में मार्केट क्या क्या कर सकता है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगर और कॉन्फिडेंट वाला ट्रेड बोला जाए तो कोई अगर वेट करके रहे तो ये 300 से जो ड्रॉप आया ना, ये एकदम गोल्डन जोन में मिल गया था मार्केट। मतलब दो कैंडल यहाँ तक तो एकदम डेफिनेटली ट्रेड था 300 से 162 तक के लिए, क्योंकि मार्केट 300 से ऊपर जाने का कोई सीन ही नहीं बनता था। इतना हेवी राइटिंग था वहाँ पे और सिचुएशन ऑफ डाउट था सपोर्ट साइज में। तो ऑब्वियस सा बात है यहाँ से ड्रॉप आना एकदम फिक्स था। बट जो डेटा देख रहे हैं वही वाला ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो फिर क्या सोचेंगे 300 को फिर से हिट करने आ रहा है, इतना अच्छा वाला कैंडल से निकाल देगा मार्केट, वहाँ पे वो लोग ट्रेड लेंगे ही नहीं। एनीवेज आई होप ये वाला चीज़ आपको समझ में आया होगा।